नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो क्या करें? हमारे पार्टनर से हमने हर तरीके की बात करने की कोशिश कर ली। पार्टनर हमारे साथ इमोशनली भी इन्वॉल्व्ड है, बहुत सारे रिलेशनशिप में तो फिज़िकली भी इन्वॉल्व्ड है, हर तरीके से इन्वॉल्व्ड है, लेकिन शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा। और अगर शादी की कोई कमिटमेंट थी भी, तो अब डाँवाडोल सी सिचुएशन लग रही है। शादी की कोई कमिटमेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। जब भी हम कमिटमेंट की बात करते हैं, पार्टनर धाएँ-धाएँ लड़ना शुरू कर देता है। पार्टनर के पास में ऐसी बतेरी बातें होती हैं, जिससे वो आसानी से हमें मैनिपुलेट कर लेता है और हम अपना सा मुँह लेकर के चुप हो जाते हैं। ये कुछ केसेज़ में कुछ महीनों से चल रहा है, कुछ में कुछ सालों से चल रहा है, कुछ में बहुत सारे सालों से चल रहा है और कुछ में तो बहुत सारा जीवन निकल चुका है। तो सुनो, इधर आओ, बैठो, बैठो, आराम से बैठो और अब मेरी पूरी बात सुनना आप, ठीक है? अक्ल है, दिमाग है, सबसे पहली चीज़, जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है ना, उसको ना पार्टनर बोलना बंद करो। बिना कमिटमेंट के काय का पार्टनर? बिना कमिटमेंट के तुम हो कौन? दोस्त हो सकते हो मेरे, लेकिन कमिटमेंट तो हमें फ्रेंडशिप में भी चाहिए होती है, तो तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो। ठीक है? थोड़ा ना बुद्धि लगाया करो, ठीक है? इसको ऐसे सफाचट रख करके भगवान जी के पास नहीं जाना है हमको। भगवान जी ने जो बुद्धि दी है ना, वो यूज़ करने के लिए ही दी है। लेकिन हमें बुद्धि यूज़ ही नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हमें तो प्यार हो गया है। हम प्यार में बाबू सोना के मरे जा रहे हैं। बाबू हमें कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन बाबू तो मेरा पार्टनर है। क्या है? पागल-वागल हो गए हो क्या? थोड़ा ना यहाँ से ना खोलो ये दरवाज़े। बोलो ऐसा है, अगर आप मेरे साथ रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे सकते ना, तो आप मेरे पार्टनर भी नहीं हो। खत्म हो गई बात। आज के बाद नो पार्टनरशिप वार्टनरशिप, साइड रहो। यहां पर होता ये है कि एक जो पार्टनर है ना, वो लगा पड़ा है, जो सो कॉल्ड पार्टनर, वैसे तो पार्टनर ही नहीं बोलते, जो बंदा कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, आप उसे पार्टनर कैसे बोलते हो? अपने आप को धोखा देने के लिए बोलते हो, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। आज के वीडियो में ना बहुत सारी बातें ना कड़वी लगने वाली है, लेकिन बिल्कुल सत्य बोलूंगी मैं। अपने आप को धोखा देने के लिए जब आप उसे पार्टनर बोलते हो, वो एक बार आपको कमिटमेंट के लिए मना कर देता है कि हम कमिटमेंट नहीं दे रहे भाई, मैं नहीं सोच रहा तेरे साथ आगे की शादी के लिए। तो समझ जाओ, पहली चीज ये सिचुएशनशिप है, ये रिलेशनशिप नहीं है। वो बस ये देख रहा है कि आपके साथ जब तक चल रहा है चलता रहे, बाद में वो कुछ भी बोल करके कन्नी काट लेगा और बहुत सारे केसेस में कुछ भी नहीं बोलेगा, घोस्ट कर देगा। और इसकी एनर्जी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? कोई और नहीं। कोई और अट्रैक्ट नहीं कर रहा, आपके पड़ोसी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आपके मम्मी पापा अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आपके भाई बहन अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आपके कोलीग्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप खुद कर रहे हो। आप खुद कर रहे हो। क्योंकि अगर सामने वाले ने आपको कमिटमेंट देने के लिए मना कर दिया, आप उसके साथ इमोशनली लगे पड़े हो। बहुत सारे तो मेरे पास ऐसे आते हैं लोग, लड़कियां आकर के मुझे ये वाली बात बोलती हैं, उसने कमिटमेंट नहीं दिया लेकिन हमारा फिजिकल रिलेशनशिप है। मतलब आप अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाते हो उसके पास? और कमिटमेंट भी है तो पूरा करो, उसके बाद में हमारा रिश्ता तो वही है ना, भाई बहन तो नहीं है ना, रक्षाबंधन तो नहीं मनाना ना तुम्हारे साथ मुझे। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट स्वीट हार्ट, दिमाग लगाओ यहां से। बोलो नहीं भाई नहीं, ये कमिटमेंट के बिना ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। प्यार के नाम पर मैं अपनी जिंदगी के साथ खेलने वाली नहीं हूं, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। यस, मैं अब तक बेवकूफ बन चुकी हूं, बन चुका हूं, लेकिन अब सॉरी, नहीं हो सकता। जब तक कमिटमेंट नहीं, नो रिलेशनशिप, नो सिचुएशनशिप, नो वट एवर। लोग इमोशनली लगे पड़े हैं, फिजिकली लगे पड़े हैं, जब मन कर रहा है कॉल कर देते हैं, लोगों का घंटों घंटों टाइम वेस्ट करते हैं। वो लोगों कौन है? आप। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदा श्योर है आप फ्यूचर में आगे पार्टनर चलने वाले नहीं हो, लेकिन आप ये सोचते हो आप ऐसा कर दोगे ना, आप उसकी मदद कर दोगे ना, आप फाइनेंशियली मदद कर दोगे ना, आप उसके साथ सेक्स कर लोगे ना, आप उसको जिंदगी भर की जो भी चीजें हैं वो देते रहोगे ना, आप उसको इमोशनली सपोर्ट करते रहोगे ना। वो क्या पता उसका मन बदल जाए। अरे यार, क्या पता मन बदल जाए के चक्कर में आप अपने आप को इस तरीके से डाउन करते रहोगे, अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते रहोगे, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहोगे और उसके बाद फाइनल रोगे कुछ साल के बाद में और ये बोलने वाले हो ये क्या हो गया, ये कोई और नहीं कर रहा, आपकी खुद की एनर्जी कर रही है। विदाउट कमिटमेंट पार्टनर बना करके हर एक कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में ना आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो उन चीजों को। क्योंकि देखो, जब आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला, अंदर से मन थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। अब बुझे बुझे में वो किस तरीके से रीझ जाए,
वो किस तरीके से मुझे कमिटमेंट दे दे, मैं क्या ही कर दूं, ये सब त्याग की भावना में आते हैं। ये सब वो नेगेटिव एक लूप का हिस्सा है जिसके अंदर आप डेली फंस रहे हो। इसलिए आज के बाद नो इमोशनल चैट चैट, नो इमोशनल बातें। बनना है पार्टनर, बात करो। कमिटमेंट देते हो तो पार्टनरशिप, अदरवाइज नो। सिंपल फंडा। नहीं तो इसी प्रकार से अपना दिल तोड़वाते रहोगे, इसी प्रकार से दिल टूटे हुए गाने गाते रहोगे, और इसी तरीके से बस रोते बिलखते रहोगे, और इसी तरीके से परेशान रहोगे। अपने आप को स्ट्रांग क्यों नहीं बनाते हो? प्यार के नाम पर किसने बोला है कि इंसान को सिर्फ वीक ही बनना होता है? प्यार के नाम पर इंसान स्ट्रांग क्यों नहीं बन सकता? प्यार हमें मजबूत बनाने के लिए आया है कि वीक बनाने के लिए आया है? आपके केस में वीक बना रहा है, क्योंकि आपको बुद्धि लगानी ही नहीं है। मेरा दिल धड़कता है उसको देख के, मेरा दिल फचक-फचक बाहर आ जाता है उसको देख कर के। ऐसे हाथ के ऊपर उबल-उबल करके क्या हो रहा होता है दिल का, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ। आप समझने की कोशिश करो यार, कम ऑन। क्यों कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा? जिस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है ना, पहला रिश्ता बोलना बंद, पार्टनर बोलना बंद, उसकी नौटंकी बातें सुनना बंद, उसको किसी भी तरीके की हेल्प करना बंद, किसी भी तरीके से उसके साथ जोड़-जुड़ाव करना बंद। अब जब तुम पूरा अपना मन पक्का कर लो, तो आ जाना मेरे पास। बात खत्म। प्यार किया ना आपने, दिल से प्यार किया है ना, तो प्यार को ना मजबूत बना करके बोलो जा, मुझे ये सब नाटक में नहीं पड़ना यार। मैं अगर आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ ना, मैं कभी भी ऐसे इंसान को, भले वो मुझे ऐसे मान लो अट्रैक्ट हो गई मैं उसके प्रति, या मुझे लगा वाह सही लग रहा है या सही है, लेकिन मुझे सामने से लग गया ना कि तुम टाइम पास के चक्कर में हो, बातों से ही समझ में आ जाता है ना? तुम इमोशनल बातें कर रहे हो, तुम अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें कर रहे हो, तुम हा-हा, ही-ही कर रहे हो, तुम कुछ इमोशनल बातें कर रहे हो, मगर मुझे दिख रहा है ना, अंदर की वाइब से समझ में आ रहा है बेटा तुम कोई फ्यूचर-ट्यूचर नहीं देख रहे मेरे साथ। तो तुम फ्यूचर नहीं देख रहे, मैं तुम्हारे साथ अपना प्रेज़ेंट ना देखूँ? मैं ऐसी हूँ, और मैंने अपने आप को ऐसे प्रिपेयर किया था। फिर जब मैंने रिलेशनशिप के बारे में सोचा तो इसी प्रिपरेशन के साथ में सोचा। जो इंसान मेरे बारे में शादी को लेकर के सोच रहा होगा ना, उसी बंदे के प्रति मैं सीरियस होने वाली हूँ। उसी बंदे के प्रति मैं ये सोचने वाली हूँ, ये होने वाला मेरा पार्टनर है। प्रेज़ेंट में रह करके मैं ये कुचु-पुची में लगने वाली नहीं हूँ। मेरे पास अपनी भी लाइफ़ के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे काम करना है। लोग यहाँ कुची-पुची में लगे पड़े हैं। और फिर बोलते हो कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो कमिटमेंट नहीं दे रहा तो काहे का पार्टनर है यार? क्यों बोलते हैं आप उसको बार-बार पार्टनर? क्यों अपनी इंसल्ट करवाते हैं? पार्टनर मतलब आपका पार्टनर, आपका हिस्सा। क्या वो इंसान ये डिज़र्व कर रहा है? या आपको एक पार्टनरशिप के लिए, एक कमिटमेंट के लिए रुला रहा है? उसको आपको खो देना मंज़ूर है, लेकिन कमिटमेंट देना मंज़ूर नहीं है। ये पार्टनर होते हैं। उसको आपके सारे इमोशंस के साथ में जानना ज़रूरी है, आपकी प्रॉब्लम जानना ज़रूरी है, अपनी प्रॉब्लम भी बताना ज़रूरी है, लेकिन आगे फ्यूचर नहीं देख रहा भाई मैं तेरे साथ। आगे फ्यूचर नहीं देख रही मैं तेरे साथ। क्या ये मज़ाक है? वो मज़ाक नहीं कर रहा भाई, वो यहाँ से चल रहा है। आप इनकी बंद खिड़कियों से चल रहे हो। घुटने में जो बुद्धि होगी ना, उससे चल रहे हो आप। मैं इतनी बातें ऐसी सुनती हूँ ना, कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। अरे तो कमिटमेंट आने तक उसको बोलो दूर रह। जिस दिन कमिटमेंट लेके आना, मम्मी-पापा से बात करूँगी, अपने मम्मी-पापा से मिलवाऊँगा, एंड देन फिर देखते हैं आगे क्या करना है। क्योंकि ये सब नहीं चलेगा। ये जो मार्केट में एकदम नया आया हुआ है ना? सिचुएशनशिप आई हुई है, या फिर नो कमिटमेंट रिलेशनशिप आई हुई है ना? ये नहीं चलेगा। मैं ये वाले ट्रेंड का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इस वाले मार्केट के इस वाले ज़ोन में खड़ी ही नहीं हो रही भाई, मैं नहीं खड़ा हो रहा। मैं वही इंसान हूँ जिसे प्रॉपर पार्टनर चाहिए, जिसके साथ रिलेशनशिप फ्यूचर का मैं देख रही हूँ। तुम्हारी कमिटमेंट के लिए कटोरा लेकर के मैं भीख नहीं माँगने वाली। सीरियसली, समझ रहे हो? हँसी की बात नहीं है, सीरियस बात है। अ, प्लीज़, प्लीज़ यार, लाइफ़ है आपकी, मत ना खेलो इसके साथ ऐसे। आज के बाद नो कमिटमेंट, नो पार्टनर का टैग। नो शादी के लिए मम्मी-पापा, नो पार्टनर का टैग, नो फालतू में मेरा टाइम वेस्ट। निकल लो तुम, साइड हो जाओ। जिस दिन प्रॉपर कमिटमेंट लेके आओ, मम्मी-पापा से मिलवाओ।
ऐसे वाली कमिटमेंट नहीं चाहिए मुझे, ऐसे वाला नहीं चाहिए। कमिटमेंट नहीं दे सकता, फ्यूचर नहीं बना सकती, नहीं, ये नहीं मैं सोच रही। बाद में बोलोगे मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे और बहुत बार नहीं भी बोल कर के निकल लोगे। ये है ज़िंदगी मेरी, है ना? इतनी मैंने अपनी ज़िंदगी को थू करके रखा है। सॉरी भाई, नहीं हो रहा। स्ट्रिक्ट हो जाओ। ज़िंदगी है आपकी, मज़ाक मत बनाओ उसे। कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है कि कोई भी आए खेल करके चला जाए। फिर कॉमेडी शो के बाद में सेट की क्या हालत होती है, वो आ जाती है हमारी हालत। कप यहाँ पड़े हुए हैं, गंदे बर्तन वहाँ पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है, सब कुछ चिथड़े उड़े पड़े हैं। वो हँसने वाले हँस करके निकल गए, हम सेट बन गए। कभी जा कर के देखना कॉमेडी शो का सेट, शूटिंग के बाद कैसा होता है वो। जब शो खत्म हो जाता है ना, हालत खराब हो जाती है। कभी सर्कस जाकर के देखना, कोई मेला जाकर के देखना, जब बंद होता है ना, जब बंद हो जाता है, उसके बाद देखना उसके अंदर कितना कूड़ा-कचरा होता है। वो हम अपनी हालत बना रहे हैं। आ भाई, इमोशन का डंप मेरे अंदर डाल के जा। आ मेरी बहन, मेरे अंदर अपने सारे आँसू बहा के जा। अपने एक्स का रोना भी आके मेरे कंधे पे रो ले। ये करके रखा है हमने। कमिटमेंट नहीं दे रहा, रिश्ता नहीं है। मैं दोस्ती के लिए भी तुम्हारे बारे में सोचूँगी या सोचूँगा। जब आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना, किसी ऐसी एनर्जी की हिम्मत नहीं है आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर मारने की। सिर्फ़ वही एनर्जीज़ फिर आप अट्रैक्ट करोगे, जो आपके साथ अपना फ्यूचर देखेंगी, वो भी खुशी-खुशी। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, "आजा, आजा, 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 कमिटमेंट दे दे, कमिटमेंट दे दे, कमिटमेंट दे दे, मैं तो भिखारी हूँ, देख मेरी तो कितनी गंदी हालत हो रखी है।" क्या है? क्या करके रखा है ज़िंदगी का? खुले तीर खुले तीर नहीं, खुले कान, नाक, मुँह, आँख सब खुला। अगर खुल गया ना ये बुद्धि, खोलो, इसके अंदर ये सारी बातें डालो और सीरियस नोट पर लेकर के जाओ अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो आप करियर बनाते हैं, उसके बाद में मेन जो हमारी लाइफ़ का पार्ट होता है ना, वो रिलेशनशिप में जीते हैं। यहाँ तो आया गया, बंद दरवाज़ा, खुला दरवाज़ा, यही चल रहा है। प्लीज़ बी सीरियस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट कर रही ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।